हेलो गाइज। आप लोग को पंडित क्लास में फिर से स्वागत है। आज वेक्टर क्लास में ही इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में आज पढ़ेंगे। तो आइए हम आप लोग लास्ट तक बने रहे। आज वेक्टर का कहते हैं इंट्रोडक्शन एंड जो क्या पढ़ा रहे थे, इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ द वेक्टर आज हम खत्म करेंगे। और डायरेक्शन रेशियो, एक डायरेक्शन कोसाइंस, इक्वलिटी, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड फैक्टर ये भी इसी में है। तो आज ही की क्लास में हम ये भी पढ़ लेंगे। तो अगले दिन हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम आज बने रहे, लॉन्ग थोड़ा सा क्लास चलेगा। क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, अगले दिन हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे। डॉट प्रोडक्ट अभी बाकी है, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। तो आइए हम आज के क्लास की ओर चलते हैं। हाँ, हमारे जो भी एमसी एंट्रांस के बजे कंप्लीट स्टडी पैकेज ऑफ एमसी एंट्रांस के बुक बनाए, या आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव बनाए, इससे ज्यादा विशेष बुक बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम विशेष बातें नहीं करेंगे, विशेष बातें लास्ट में करेंगे। टू द टॉपिक टॉपिक की ओर चलते हैं। इक्वलिटी ऑफ टू फैक्टर्स। कंडीशन देखिए, कंडीशन बताना है इक्वलिटी ऑफ टू फैक्टर्स का। कंडीशन देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन, फर्स्ट ए कंडीशन क्या होता है? फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू सेकेंड फैक्टर। और दूसरा कंडीशन क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ सेकेंड फैक्टर। तो ये मेरा हो गया ए, और ये मेरा हो गया बी। तो लेट a1i प्लस a2j प्लस a3k, और यहाँ b हो गया b1i प्लस b2j प्लस b3k। आइए, ये इसमें थोड़ा सा एक और कुछ बताना है, तो उसके लिए थोड़ा सा एक पैराग्राफ ले लेते हैं। तो व्हेन a वेक्टर इक्वल टू b, देन तब क्या होगा? a1i प्लस a2j प्लस a3k इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो a1 इक्वल टू b1 हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर। a2 इक्वल टू b2 हो जाएगा, और यहाँ a3 इक्वल टू b3। मतलब एक दूसरे के आई वाले जो होता है एक दूसरे के कोफिशिएंट के बराबर हो गए। तो इसके बराबर ये हो गया, इसके बराबर ये हो गया, और इसके बराबर ये हो गया। तो आप लोग को यहाँ तक, इस तक समझने में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम है तो बोलिए, नहीं तो हम इसी थ्योरी पे हम कुछ एग्जांपल करेंगे, फिर उसके बाद हम अगले एडिशन ऑफ टू फैक्टर की ओर चलेंगे। तो आइए हम पहले दो एग्जांपल करते हैं इसमें। पहला एग्जांपल मेरा देखिए क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z इफ xi माइनस y3j प्लस z2zk इक्वल टू माइनस 2y प्लस 3j माइनस 4k। देखिए x i से आई गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2। यहाँ माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। यहाँ देखिए 2z, यहाँ 2z के का कोफिशिएंट वाले 2z है, और इधर क्या है उस साइड? -4। तो आइए x इक्वल टू क्या हो गया? -2। y इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस वाले माइनस क्या चल जाएगा उस साइड? तो -3। और z इक्वल टू -4/2। इसको काटेंगे, तो ये z इक्वल टू -2 हो जाएगा, और x इक्वल टू -2, y इक्वल टू -3, और z इक्वल टू -2। यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। आप लोग को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम तो बोलिए, नहीं तो हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल की ओर चलते हैं, एग्जांपल करते हैं। उसके समझ में ये एग्जांपल थोड़ा सा उससे हाई है, तो इसको एग्जांपल को भी देख लीजिए। आइए हम इसको एग्जांपल को भी सोल्यूशन करेंगे। कलर चेंज करके आप लोग के लिए सोल्यूशन वी हैव x-1। दोस्तों ऐसे नहीं, पहले तो हाँ, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। x-1 i माइनस वाई प्लस 3j प्लस 4k इक्वल टू माइनस एक्स आई प्लस
y माइनस टू जे माइनस टू के। तो आइए आप लोग को क्या बताया था, इसके आई के कोफिशिएंट के इधर के बराबर के उस पार के आई के कोफिशिएंट के बराबर होता है, तो इधर क्या है x माइनस वन इक्वल टू माइनस एक्स। चलिए ये हो गया। और इसके बाद देखिए ये क्या है, माइनस इंटू वाई प्लस थ्री इक्वल टू वाई माइनस टू जे। जे के कोफिशिएंट बराबर हो गया इस साइड। अब इस साइड क्या है, फोर का के कोफिशिएंट, उस साइड क्या है माइनस टू। अब देखिए माइनस टू नहीं कहेंगे इसको, माइनस टू कहिए नहीं इसको, ये जेड है मेरा, ये जेड है, तो ये जेड है मेरा और ये मेरा टू है। तो x माइनस इस साइड आएगा ये, तो ये टू एक्स इक्वल टू वन हो जाएगा और ये जाएगा, तो माइनस वाई माइनस थ्री इक्वल टू वाई माइनस टू और ये हो जाएगा फोर इक्वल टू, नहीं नहीं दोस्तों यहाँ एक ऐसे ऐसे को ऐसे घुमाते हैं, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस फोर, तो x इक्वल टू हो जाएगा वन बाई टू और क्या हो जाएगा यहाँ माइनस टू वाई इक्वल टू वन और यहाँ z इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस फोर, एक्स इक्वल टू वन बाई टू, वाई इक्वल टू माइनस वन बाई टू और z इक्वल टू माइनस फोर। यही हमारा आंसर है। आप लोग को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम तो बोलिए, नहीं तो हम अगले एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। तो आइए हम एडिशन ऑफ टू वेक्टर की ओर चलते हैं। आइए तो आइए हम एडिशन ऑफ टू वेक्टर क्या क्या, एडिशन ऑफ टू वेक्टर को आप लोग को बताते हैं। तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर का कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन समझना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन समझेंगे उसके बाद ही, ये नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन बना लेने बड़ी बात नहीं होता है, कहते हैं ना कंसेप्ट। यही हड़बड़ हड़बड़ में क्या होता है, जल्दी से बना लेना, कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। कंसेप्ट जैसे ही क्लियर नहीं होता है तो आप लोग को सबसे भारी, क्योंकि देखिए एमसी एंट्रांस या कोई भी हो एंट्रांस होता है वो हाई नहीं होता है, बट उसको कंसेप्ट क्लियर ना रहने के कारण क्वेश्चन नहीं समझ में आता है। और मैथमेटिक्स एक ऐसा चीज होता है ना कि रट्टू मार के नहीं कुछ नहीं कर सकते हैं। इसको कंसेप्ट को समझना पड़ता है, कंसेप्ट समझ गए आप अच्छे से बारीकी से सभी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आइए कंसेप्ट को समझिए, फिर उसके बाद तो क्वेश्चन आप लोग धड़ाक धड़ाक हल कीजिएगा। तो आइए कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट क्या है, टर्मिनल पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर इक्वल टू इनिशियल पॉइंट। दोस्तों यहां नहीं, कुछ जो अट रहा है वहां लिख लेते पहले, INITIL, इनिशियल पॉइंट ऑफ सेकेंड वेक्टर। ये हो गया। तो आइए हम इस चीज में, ये मेरा एक ड्रा करते हैं लाइन ओ ए बी, ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया, तो ये ए, ये मेरा बी। तो इसको करना क्या है, ये जो मेरा दिया हुआ है ओ ए बी ये दिया हुआ है, तो हेयर आइए समझते हैं। हेयर, हेयर में क्या दिए, हेयर क्या है मेरा, तो ए वेक्टर इक्वल टू ओ ए और बी इक्वल टू ए बी, इसीलिए ए प्लस बी ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी। तो आइए इसको, इसमें करना क्या है, इसीलिए ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी, ए बी प्लस, नहीं इक्वल, देखिए ए बी इक्वल टू होगा ना, ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए बी। ए बी निकालने के लिए क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए, यही हमारा होता है ना। तो ए बी इक्वल टू बी सी और यहाँ ए सी, ए बी प्लस सी बी डज नॉट एग्जिस्ट,
ए बी प्लस ए सी डज नॉट एग्जिस्ट और बी सी प्लस सी डी इक्वल टू बी डी। यहाँ के बाद आप लोगों को देखिए, यहाँ तक आप लोगों को समझ गए हैं, तो अब हम आप लोगों को रूल्स बताएंगे। तो रूल्स की ओर चलते हैं। रूल्स ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर रूल्स, इसका रूल्स होता है, दो रूल्स होता है। एक ट्रायंगुलर रूल्स होता है, दूसरा पैरेललोग्राम रूल्स होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रायंगुलर रूल्स को जानेंगे और ट्रायंगुलर रूल्स के बारे में समझते हैं। आइए, ट्रायंगुलर रूल्स क्या है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम ड्रा करेंगे, उसके बाद ही हम समझेंगे। तो आइए, डायग्राम ये है, मेरा डायग्राम रहा, ये हुआ, ये मेरा O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। तो ये मेरा जो वेक्टर हो गया वो ए हो गया, ये ए बी क्या हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा। और ये वाले जो मेरा क्रॉस पे, तो ए प्लस बी ए हो जाएगा। तो आइए यहाँ हेयर हम करते हैं, हेयर ए इक्वल टू ओ ए और बी इक्वल टू ओ ए बी। तो इसीलिए ए प्लस बी इक्वल टू ओ ए, मैंने ओ ए प्लस ओ बी ए बी इक्वल टू ओ बी, थर्ड साइड होता है, मतलब थर्ड साइड इक्वल टू थर्ड साइड। यही हमारा मेन एक फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ तक आप लोग को समझने में कोई दिक्कत तो बोलिए, नहीं तो हम पैरेललोग्राम रूल की ओर चलते हैं। तो आइए, हम पैरेललोग्राम रूल क्या कहता है। ये मेरा पैरेललो है दोस्तों, पैरेललोग्राम में थोड़ा सा ये नीचे भाग आया है, तो इसको हम नीचे नहीं आने देंगे, क्योंकि ज्यादा देखिए फिगर आकर्षित रहता है तो पढ़ने में भी मजा आता है। अब फिगर जैसे ही आकर्षित नहीं रहेगा, पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो ओ ए बी सी, ये मेरा जो हो गया ए, ये मेरा जो हो गया बी, ये जो मेरा हो गया, और ये बीच वाला जो मेरा हो जाएगा ए प्लस बी। आपको पता ही है, सामने सामने का जो कोण होता है बराबर होता है। तो आइए हम इसको, इसके बारे में भी हेयर कर लेते हैं, मतलब इसका जो क्या है साइड। तो ए क्या है मेरा, ओ ए, और बी मेरा क्या निकला है, ए बी। तो आइए इसका हम एक, तो इसीलिए ए प्लस बी इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी। और ओ बी क्या है मेरा, ये डायगोनल है। तो आइए, यही हमारा इसका मेन पॉइंट हो गया। तो यहां तक आप लोग को समझने में कोई दिक्कत, ये मेरा अभी तक एडिशन ऑफ टू वेक्टर का बताए हैं, कंडीशन और रूल्स। तो आप लोग को ये दोनों समझने में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम है तो बोलिए, नहीं तो हम आपको सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर की ओर चलते हैं। तो आइए हम आप लोग को सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर की ओर ले चलते हैं। सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, आइए सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर क्या कहता है, कंडीशन इसके बारे में जानते हैं फर्स्ट। तो क्या होता है, टर्मिनल पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर इक्वल टू टर्मिनल पॉइंट ऑफ सेकेंड वेक्टर। तो ये मेरा यहां से यहां, और ये हो गया, और ये हो गया ओ ए बी। तो ये जो मेरा होगा ए, ये मेरा जो होगा बी हो जाएगा। तो हेयर आइए देखते हैं, हेयर ए क्या दिया हुआ है, ओ ए, और बी क्या दिया हुआ है मेरा, बी ए। दोस्तों ये हमारा थोड़ा सा डायरेक्शन उल्टा दिया गया है। तो डायरेक्शन कहते हैं ना, डायरेक्शन से ही बहुत सारी बातें हो जाती है। तो डायरेक्शन इसका इसमें होगा, इस पॉइंट पे मिल रहा है,
कहते हैं ना मेन बिंदु तू है, तो इसी बिंदु पे हम मिलने की ओर आ रहा है। तो ए बी ए हो गया। तो आइए हम इसका, तो ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए और माइनस बी ए। ये दोनों क्या हो गया, एक देखिए दोस्तों, एक दोस्त 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, आप लोग को एक चीज हम बताने वाले हैं। देखिए ये मेरा और ये मेरा एक दूसरे के क्या हो गया, लास्ट साइड में हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो आप लोग को करना क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा जो मिला वो छूटा, कहते हैं ना जो मिला वो छूटा, और बीच वाले पोजीशन को हम लाएंगे, तो वो भी हो जाएगा यहाँ। तो नाउ आइए, नाउ तो ए माइनस बी इक्वल टू ओ ए माइनस बी ए। तो यहाँ हो जाएगा ओ ए प्लस माइनस बी ए। तो ये हो जाएगा ओ ए प्लस ए बी लिख सकते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं ए से ए मिला तो गया, जो मिला सो गया और नहीं मिला सो ओ बी। तो ये आया। तो आइए हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ए बी माइनस ए सी इक्वल टू डज नॉट एग्जिस्ट। फिर यहाँ ए बी माइनस बी सी डज नॉट एग्जिस्ट। फिर यहाँ क्या है, बी सी माइनस डी सी इक्वल टू बी डी। दूर से दूर वाला नहीं मिले, पास से पास वाला मिले, नहीं कहते हैं ना दूर से दूर ना मिले, बगल से बगल मिले, वही वाले बात हो रहा है यहाँ। यहाँ ए बी माइनस सी बी, देखिए ये भी क्या है, दूर से दूर मिल गया, ए सी हो जाएगा यहाँ, ये भी एग्जिस्ट कर गया। ए डी माइनस बी डी, ये क्या हो जाएगा, डी से डी मिल गया तो ए बी हो जाएगा। तो आप लोग को यहाँ तक आप लोग समझने में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम तो बोलिए, नहीं तो हम आप लोग को एग्जाम्पल की ओर ले चलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, आइए एग्जाम्पल समझते हैं। लेट ए इक्वल टू आई प्लस जे माइनस टू के एंड बी इक्वल टू माइनस थ्री आई प्लस फोर जे माइनस टू के, देन फाइंड ए प्लस बी, ए माइनस बी, टू ए प्लस थ्री बी, थ्री ए माइनस थ्री बी, ये चीज। तो आइए इस चीज का सोल्यूशन करते हैं बारी बारी से। तो आइए सोल्यूशन, सोल्यूशन नंबर ए प्लस बी इक्वल टू आई प्लस जे माइनस टू के ए है, बी क्या दिया हुआ है, प्लस पहले देंगे, बी क्या दिया हुआ है माइनस थ्री आई प्लस फोर जे माइनस टू के। अब देखिए माइनस माइनस प्लस ये चल जाएगा, माइनस टू आई आ जाएगा, प्लस जे प्लस फोर के, तो ये हो जाएगा फाइव के, फाइव जे माइनस टू के माइनस फोर के, टू के तो फोर के। यही हमारा आंसर हो गया ए का। और दूसरा क्या कहता है, ए माइनस बी। आइए हम ए माइनस बी भी निकालते हैं। इसको समझने में कोई दिक्कत है तो जल्दी से मैसेज कीजिए, जल्दी कमेंट में मैसेज कीजिए, देखते हैं। और इस क्वेश्चन को जिसको जो लोग बना पाएंगे तीनों का आंसर जल्दी जल्दी देखिए, देखते हैं किसके जगह जिगरा में कितना दम है और जल्दी दे पाते हैं। तो आइए हमारा दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूसरा क्या है, आई प्लस जे माइनस टू के माइनस थ्री आई प्लस फोर जे माइनस टू के। आई से आई गया तो माइनस टू आई प्लस फाइव जे माइनस टू माइनस माइनस फोर के। दोस्तों कहते हैं ना जिगरे की बात मत करिए, माइनस कहते हैं ना धोखा हो गया, नजरों का धोखा वही होता है। तो हमारे ये नजरों का धोखा हुआ है क्योंकि एक माइनस मेरा पहले से है और एक है, तो ये आई तो पहले होगा। देखिए दोस्तों 2 मिनट एक चीज थोड़ा सा ध्यान इस जगह बारीकी से समझिए। आई माइनस 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 प्लस आई तो फोर आई, और यहाँ जे और यहाँ माइनस फोर जे, क्या हो जाएगा माइनस थ्री जे माइनस टू के, माइनस माइनस प्लस टू के तो इक्वल टू जीरो। तो यहाँ तो हो गया, ये भी बन गया।
आइए हम इसी का हम तीसरा क्वेश्चन, इसी का हम तीसरा क्या कहता है, 2a प्लस 3b। ए क्या मेरा दिया हुआ है आई प्लस 2j, इसमें जे के 2 से गुना कर देंगे तो ये हो गया प्लस, इधर हम 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9 माइनस 3 चौका 12j माइनस 3 दूना 6 के, ये आया, ये मेरा प्लस में जाएगा। तो आप बताइए -9 प्लस 2 क्या हो जाएगा, -7i प्लस 2 और प्लस 12 14j -4 के और -6 के, -4 -6 -10 के, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम आपको डी नंबर की ओर ले चलते हैं। डी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था, 3a माइनस 3b। तो 3 आई क्या है, ए क्या है आई प्लस जे -2k और -3 इंटू -3i प्लस 4j -2k। अब इसका हम गुना करेंगे तो 3i प्लस 3j माइनस 3k और यहाँ माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9i माइनस 3 चौका 12j और यहाँ माइनस माइनस प्लस 6k। अब इसका हम करेंगे तो ये 3 और 9 12i, 3j माइनस 12j माइनस 8j, ये क्या हो जाएगा मेरा -8j और ये 0 से 0 कट गया। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम तो बोलिए, नहीं तो हम अगला टॉपिक फिर तैयार करते हैं। तो आइए हम सेक्शन फार्मूला की ओर चलते हैं। तो हमारा सेक्शन फार्मूला, आइए सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, सेक्शन फार्मूला को जानते हैं, फिर इसका एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें हमारे बहुत सारे टॉपिक हैं, तो धीरे धीरे छोटे छोटे टॉपिक को देखते जाए कर आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, सेक्शन सेक्शन फार्मूला को समझते हैं। सेक्शन फार्मूला तक के लिए सेक्शन फार्मूला लिखेंगे, लेट पी इंटू आर बी द point which divides the line joining two points A and B in the ratio m अनुपात n। तो इसीलिए ए पी अनुपात बी पी इक्वल टू m अनुपात n, इसीलिए ए पी इक्वल टू पी m अनुपात n। केस 1, when p divides AB internally, then आइए इंटरनली देन तब क्या करना है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P इक्वल टू एम बी प्लस एन ए बटे m प्लस n। इसका हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, फिगर से अच्छा समझ में ये आ गया, ये है और ये है, तो ये ऊपर गया, ये भी ऊपर की ओर, ये भी ऊपर की ओर, ये A हो गया, ये O हो गया, ये B हो गया, ये हो गया P, ये M, ये N। इंटरनली क्या है, इंटरनली किया है तो अंदर में है, इसलिए P M प्लस N, तो एम बी प्लस एन ए बटे M प्लस N, ये मेरा बेस्ट फॉर्मूला हो गया। तो इस चीज को आप घेर के बॉक्स में और याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। तो आइए हम फिर केस नंबर 2 की ओर चलते हैं। केस 2, केस 2 क्या कहता है, आइए
when P divides AB externally, then the position vector of P equal to MB minus NA बटे M minus N। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ए बी, बी नहीं, ओ, ये बी, तो ये मेरा जो पॉइंट है बड़ा वाला ये एम हो गया, और ये जो पॉइंट हो गया ये एन हो गया। ये भी मेरा एक अच्छा सा फॉर्मूला हो गया, तो इसको भी याद कर लीजिए आप लोग। अब आइए हम मिड पॉइंट वाले एक पढ़ते हैं। मिड पॉइंट का जो होता है वो भी देख लेते हैं केस नंबर 3 में। केस 3 क्या कहता है? व्हेन पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ P इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। तो आइए इसको एक फिगर से फिर समझते हैं। ये फिगर हो गया मेरा, ये ऊपर की ओर ये हो गया ए पी बी ओ, ये भी बराबर, ये भी बराबर। तो क्या लिख सकते हैं? ये फॉर्मूला हो गया, इसको तो याद ही कर लीजिए। तो हेयर ए पी इक्वल टू बी पी, पी बी, ये 1/1, यही हमारा आंसर है। यहाँ तक समझने में ये हमारा फॉर्मूला थ्योरी हुआ। अब हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो हम इसी क्वेश्चन पे एक एग्जाम्पल बनाते हैं। तो बहुत सारा एग्जाम्पल रहता है, तो आप लोग बनाते रहिएगा। तो करोड़ों क्वेश्चन है, कमी क्वेश्चन का नहीं है, आपको कमी पड़ जाएगा, आप ही कम करने लगिएगा। तो आइए हम क्वेश्चन बनाते हैं। इस क्वेश्चन को और क्या अच्छा कहता है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ए इक्वल टू 1 माइनस 1 2 माइनस 2 एंड बी इक्वल टू 2 3 4। तो इसको बनाना है। तो आइए सोल्यूशन करते हैं इसको। तो ए क्या दिया हुआ है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू आई माइनस जे माइनस 2k। अब क्या है? बी क्या दिया हुआ है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी 2i प्लस 3j प्लस 4k। तब करना क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट। तो क्या कह रहा है? a प्लस बी बाई 2। तो दोनों को ऐड करना है, तो i माइनस जे माइनस 2k प्लस 2i प्लस 3j प्लस 4k बाई 2। ये हो गया 4i, ये हो जाएगा प्लस 2j प्लस 2k बाई 2, 3/2। देखिए दोस्तों, ये मेरा 3 होगा ना, 3/2i प्लस जे प्लस के, यही हमारा आंसर है। आप लोग को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? कोई आप लोग को दिक्कत नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी में आइए नेक्स्ट आपका एक स्टार मार्क के है, तो आइए इसको समझते हैं। स्टार क्या कह रहा है? क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे, लेट a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड b1i प्लस b2j प्लस b3k। और सी क्या कह रहा है? वेन सी क्या कह रहा है? सी देखिए दोस्तों, सी ये नहीं कहा, सी नहीं है ये दोस्तों, ये क्या हुए तब क्या कह रहा है? ए इक्वल टू बी, देन आइए हम इसका सोल्यूशन करते चलते हैं। तो ए इक्वल टू लेमडा बी, तो और a1i प्लस a2j प्लस a3k प्लस लेमडा इंटू b1i प्लस b2j प्लस b3k
इसीलिए A1 इक्वल टू लेमडा B1 एंड लेमडा इक्वल टू B1 बटे A1, A2 इक्वल टू लेमडा B2 और लेमडा इक्वल टू B2 बटे A2, A3 इक्वल टू लेमडा B3 तो लेमडा इक्वल टू B3 बटे A3। तो इसी का एक यहाँ पे क्या होगा, तो A1 बटे B1 इक्वल टू A2 बटे B2 बटे इक्वल टू A3 बटे B3। ये हमारा एक बेस्ट कंसेप्ट आता है, ये भी फार्मूला अच्छा सा है, तो ये इसको भी याद करके रखिएगा। अब हम और चलते हैं लीनियर कम्बिने। देखिए आपका एक चीज इस बीच में एक टॉपिक हट गया है, तो इस चीज को टॉपिक को हम इसी जगह पढ़ा लेते हैं। मेरा जो टॉपिक है क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर कह रहा है, तो आइए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द, तो क्या कहते हैं, A1 A2 A1 A2 A3 डॉट 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 AN आर सम vectors and x1 x2 x3 dot xn are some scalars then तब यहाँ पैराग्राफ चेंज करेंगे और पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। ये पैराग्राफ चेंज करके यहाँ पैराग्राफ यहाँ पे मेरा खत्म हुआ था, तो यहाँ से हम लिखेंगे x1 a प्लस x2 a2 प्लस x3 a3 a1 है, प्लस अप टू डॉट 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 प्लस अप टू डॉट xn an is called linear combination of the vector। तो आइए यहाँ तक नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं है, तो आइए हम फिर एक टॉपिक की ओर चलते हैं, लीनियर डिपेंडेंट फैक्टर की ओर। तो आइए लीनियर डिपेंडेंट फैक्टर क्या कहता है, क्या कहता है, लेट इसको इसको ये चीज में नहीं, इसको इससे लेट A1 A2 A3 और डॉट 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 AN are some vectors some vectors some vectors and some vectors and क्या होगा, x1 x2 x3 up to dot 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 xn are some scalars such that x1 a1 plus x2 a2 plus x3 a3 equal plus up to dot dot plus xn an equal to 0, then these vectors are called linearly dependent vectors।
यहां तक समझने में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम? तो आइए हम इसी का फिर हम कुछ नोट्स हैं उस नोट्स के बारे में जान लेते हैं। तो आइए नोट्स, क्या नोट्स है मेरा, नोट्स आप लिखिएगा। नोट्स, मेरा नोट्स नंबर, नोट्स ए क्या कह रहा है। तो आइए हम थोड़ा सा रंगीन कर लेते हैं मिजाज को। व्हेन ए एंड बी आर linearly dependent, then a1 पैरेलल टू 8b1, तो इसीलिए a1 इक्वल टू लेमडा b1, इसको घेरिए। वेयर a इक्वल टू a1 i प्लस b a2 j प्लस a3 k, और यहाँ b इक्वल टू b1 i प्लस b2 j प्लस b3 k, तो इसीलिए यहाँ हो जाएगा a1 इक्वल टू b1 प्लस a2 इक्वल टू b2 प्लस a3 इक्वल टू b3। आइए हम इसी का हम नोट नंबर बी देखते हैं। बी थोड़ा हम अलग रंगीन करेंगे, कलर इसका है। फिर तो बी क्या करेंगे, व्हेन 3 वेक्टर्स ए बी सी आर linearly dependent, then क्या हो जाएगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इक्वल टू 0। तो वेयर a इक्वल टू a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k, b वेक्टर इक्वल टू b1 i प्लस b2 j प्लस b3 k, और c इक्वल टू c1 i प्लस c2 j प्लस c3 k। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम तो बोलिए। लीनियर डिपेंडेंट फैक्टर्स की ओर यहाँ तक हम पढ़े हैं, कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो हम लीनियर इंडिपेंडेंट फैक्टर्स की ओर चलते हैं। हम लीनियर इंडिपेंडेंट फैक्टर में इसी प्रकार जानेंगे और फिर इसका नोट्स जानेंगे और एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे। तो आइए हम इस चीज को जानते हैं। लीनियर इंडिपेंडेंट की ओर चलते हैं। तो लीनियर इंडिपेंडेंट क्या कह रहा है, इंडिपेंडेंट फैक्टर यहाँ लेट, दोस्तों यहाँ एक अब थोड़ा सा व्हाइट कर लेते हैं। लेट a1 कॉमा a2 कॉमा a3 अप टू डॉट 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 an आर सम vectors and x1 x2 x3 up to dot dot xn are सम वेक्टर्स, सम स्केलर, सम, दोस्तों यहाँ सम स्केलर वेक्टर होगा। सम स्केलर सच दैट, तो क्या होगा, x1 a प्लस x1 a1 प्लस x2 a2 प्लस x3 a3 प्लस अप टू डॉट डॉट xn an इक्वल टू 0, ये होता है। इसको हम कोष्ट में बंद कर लेते हैं पहले, और इसको एरो दे के हम लिख सकते हैं x1 इक्वल टू 0। दोस्तों इसको एक अलग कोष्ट बनाते हैं। तो चलिए हम थोड़ा पानी पी लेते हैं, उसके बाद आप लोग को हम क्लास ले रहे हैं। इसके आगे क्या होगा आप लोग देखिए थोड़ा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बताए, हम बता ही देते हैं, उसके बाद हम आप लोग की पानी पी लेंगे। फिर तो x1 0 कॉमा x2 इक्वल टू 0, x3 इक्वल टू 0, और यहाँ डॉट 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 xn इक्वल टू 0, ये भी हमारा इसी में आ जाता है।
एक ये ब्रैकेट हो गया दोस्तों, ये थोड़ा सा कचरा कर देता है, कहते हैं ना नजरों के खेल से पूरा कचरा हो जाता है, तो यही है हमारे, कचरा नहीं होना चाहिए, ये प्रोडक्ट हमारे कचरा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत तो नहीं, दिक्कत है तो इसमें एक चीज और ऐड कर लेते हैं, क्या नीचे लिखना है these then these vectors are called linearly independent vectors। ये हो गया, तो आइए हम इसका नोट्स देख लेते हैं, नोट्स क्या कहता है, नोट्स नोट्स तो नोट्स नंबर 1 ऐड कीजिएगा आप लोग, when A and B are linearly independent, then A is not पैरेलल टू बी, इसीलिए ए नॉट इक्वल टू लेमडा बी, इसीलिए ए वन इक्वल टू बी वन, नॉट ए टू इक्वल टू बी टू, नॉट ए थ्री इक्वल टू बी थ्री। ये भी हमारा एक फॉर्मूला हो गया। तो इसका वेयर, आइए हम एक नेक्स्ट पीपीटी पेज तैयार कर लेते हैं, उसमें वेयर लिखते हैं, वेयर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको पता ही है, ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के। ये सब तो आप लोग को पता है, फिर भी आप लोग लिखवाते हैं, चलिए लिख देते हैं थोड़ा ऐसा। ये सब तो क्या है, वेयर क्या होता है, वेयर आप लोग खुद जानते हैं क्या होना चाहिए, तो फिर भी आप लोग लिखवा दिए हैं तो हम लिख देते हैं। चलिए वेन, फिर दूसरा दे नोट लिख लीजिए, वेन थ्री वेक्टर्स ए कॉमा बी कॉमा सी आर linearly independent, then A1 B1 C1, यहाँ A2 B2 C2 A3 B3 C3 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। आइए यहाँ वेयर करते हैं, वेयर A इक्वल टू A1 I प्लस A2 J प्लस A3 K, और यहाँ B इक्वल टू B1 I प्लस B2 J प्लस B3 K, और वेयर में फिर C1 I प्लस C2 J प्लस C3 K। यहाँ तक हो गया। तो अब बस आप लोग को क्वेश्चन की ओर ले चलते थे, आइए क्वेश्चन आप लोग देखिए, तब तक हम पानी पीते हैं, क्वेश्चन समझिए। बड़े ही मजेदार क्वेश्चन है, ज्यादा हम क्वेश्चन नहीं कराएंगे, एक से दो दो तीन क्वेश्चन कराएंगे। आप लोग को इसमें ही बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, वेरीफाई दैट द गिवन फैक्टर्स आर लिनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, आई प्लस टू जे प्लस माइनस थ्री के कॉमा माइनस टू आई प्लस फोर जे माइनस सिक्स के, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, टू आई माइनस थ्री जे प्लस माइनस, देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर करते हैं, सोल्यूशन करेंगे, उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, डायरेक्ट मेरा रूल है हेयर। ए क्या दिया हुआ है, आई प्लस टू जे माइनस थ्री के। बी आइए वेक्टर देखते हैं दोस्तों, ऐसे नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, इतने कचरे माइंड में नहीं चलेगा। अच्छे कहते हैं ना, अच्छी दुनिया बहुत ही सबको प्यारी लगती है। टू आई प्लस फोर जे माइनस सिक्स के, नाउ ए वन इक्वल कॉमा बी वन एक बटे वन बाई टू, ये हो गया। आइए थोड़ा नेक्स्ट पेज में चलते हैं, नेक्स्ट पीपीटी में, यहाँ फिर हो जाएगा ए टू बटे बी टू, तो टू बटे फोर हो जाएगा, काटेंगे वन बाई टू, फिर क्या है ए थ्री कॉमा बी थ्री माइनस थ्री कॉमा माइनस सिक्स,
इसको करेंगे 1/2। तो A1 कॉमा B1, A2 कॉमा B2 कॉमा A3 कॉमा B3, ये हमारा, इसी को हम लिख सकते हैं गिवन वेक्टर्स आर लिनियरली डिपेंडेंट। ये क्वेश्चन 1 का बना। अब आइए इसी में दूसरा जो क्वेश्चन था हम उसका दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। तो उसके लिए हम पहले थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्वेश्चन दूसरा क्या है, 2i माइनस 3j माइनस 4k और माइनस आई प्लस 5j माइनस 2k। तो आइए हम इसको देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। तो हेयर a इक्वल टू 2i माइनस 3j माइनस 4k और b माइनस आई प्लस 5j माइनस 2k। नाउ नाउ करते हैं आइए। तो a1 बटे b1 क्या हो जाएगा, 2 बटे -1। a2 बटे b2 क्या हो जाएगा, -3/5। और a3 बटे b3 क्या है, -4 बटे -2। माइनस से माइनस घटा ये 2। तो हम यहाँ एक पीपीटी नेक्स्ट पीपीटी में, इसीलिए a1 इक्वल टू b1 और a2 इक्वल टू b2, a3 इक्वल टू b3। इसीलिए गिवन वेक्टर्स आर लिनियरली, ये इंडिपेंडेंट हो गया आइए आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। क्योंकि ये डिपेंडेंट नहीं किया ना, फॉलो नहीं किया, ये दोनों बराबर नहीं है। जैसी बराबर हो तभी डिपेंडेंट होता है, बराबर नहीं है तो इंडिपेंडेंट हो गया। आइए हम तीसरे क्वेश्चन, इसी में तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है तीसरा, i प्लस 2j प्लस 3k कॉमा 4i प्लस 5j प्लस 6k कॉमा 7i प्लस 8j प्लस 9k। आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। 3 दिया हुआ है तो हेयर पहले करेंगे। हेयर ए क्या दिया हुआ है, i प्लस 2j प्लस 3k। बी क्या दिया हुआ है, 4i प्लस 5j प्लस 6k। सी क्या दिया हुआ है, 7i प्लस 8j प्लस 9k। नाउ फास्ट थोड़ा आज ले रहे हैं, थोड़ा इसलिए बुरा नहीं मानिएगा आप लोग, सर फास्ट ले रहे हैं। देखिए मजबूत, देखो आप लोग इतने स्लो से पढ़वा रहे हैं कि फिर पता चलेगा कि सिलेबस नहीं खत्म हो जाएगा, तो फिर आप लोग टेंशन में आ जाइएगा। तो सिलेबस खत्म करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यह हो जाएगा एक्सपेंडिंग बाई R1। तो 1, यहाँ हो जाएगा 5 6 8 9 -2 4 6 4 6 7 9 प्लस 3 4 5 7 8। तो यह 1 इक्वल टू 45 माइनस 45 8 6 48 -2 9 चौक 36 7 6 42 -42 प्लस 3 8 चौक 32 5 7 35। तो ये हो जाएगा -3 और यहाँ माइनस माइनस प्लस 12 और यहाँ -9 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा आपको, इसीलिए गिवन वेक्टर्स आर लिनियरली डिपेंडेंट।
ये मेरा कौन सा नोट 2 का नोट टू फॉलो कर रहा है क्वेश्चन का। आइए हम इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है, ये चौथा देखते हैं कौन सा है। आई प्लस जे प्लस टू के कॉमा 2i माइनस 3j प्लस 4k कॉमा 3i माइनस 4j माइनस के। याद है क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन पढ़िए ना, क्वेश्चन भी याद हो जाता है। हम लोग इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है ना कि क्वेश्चन भी याद आ गई है। ये क्या दिया हुआ है, आई प्लस जे प्लस 2k, बी इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k और c इक्वल टू 3i, देखिए यहाँ माइनस 4j माइनस के। तो इस चीज को करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखना है। तो आइए मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिखते हैं इसको, 1 1 2 2 माइनस 3 4 3 माइनस 4 माइनस 1। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो क्या किए हैं ना, ये थोड़ा सा चुंगल वाले काम कर दिए हैं। इसको पहले इस साइड लिखना चाहिए, तो हमको लिखा चुका है कुछ और। तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये होगा 1 1 2 2 माइनस 3 4 3 माइनस 4 माइनस 1। अब इसको क्या करना है, एक्सपेंडिंग कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एक्सपेंडिंग जो भी करेंगे ना, हम बाई R1 से करेंगे, क्योंकि ज्यादा दूसरी ओर चलेंगे ना, R1 R2 कॉलम वाइज चलेंगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, रो वाइज भी चलेंगे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। फर्स्ट रो से ही चलेंगे, बेस्ट रहता है। ज्यादा सेकेंड रो थर्ड रो की ओर जाने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट रो चलते हैं बेस्ट हमारे हिसाब से। आप लोग जैसे आपको हो आप लोग कर सकते हैं। तो आइए हम इसमें हम फिर एक अगले पेज में आके हम थोड़ा सा इसका हम एक्सपेंड कर लेते हैं आप लोग को पहले। तो ये माइनस 3 4 माइनस 4 माइनस 1, फिर उसके बाद करना क्या है आप लोग को, यह -1 आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका, 2 4 3 -1। फिर इसके अंदर क्या आ जाएगा, +2 बाहर निकलेगा, तो 2 -3 3 -4। अब आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, मैट्रिक्स को क्या होता है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन उसको करते हैं। 1 इंटू माइनस माइनस प्लस 3 4 चौका 16 और यहाँ -2 और 4 तिया 12 +2 4 दूना 8 +9। फिर क्या करना है इसको, 16 3 कितना होता है 19, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस +14, यहाँ आपका 2। तो ये ऑलरेडी 35 आ गया। तो इसीलिए कह सकते हैं गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। जब मेरा इंडिपेंडेंट INDEPENDENT, जब मेरा ये वाला 0 हो तो लीनियरली डिपेंडेंट होता है, और ये वाला मेरा कुछ डिजिट में आया तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो आप लोग को यहां तक समझने में कोई, इस क्वेश्चन में समझने में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम है तो बोलिए, नहीं तो हम नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन की ओर चले चलते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बस अब 1 से 2 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं। आप लोग का हम आप लोग का 5 से 10 मिनट का और टाइम लेंगे, फिर उसके बाद हम आप लोग को आज की क्लास से फिर हम आप लोग को विदा हम दे देंगे। ज्यादा हम आप लोग को आज फिर अब टाइम नहीं लेने वाले हैं अब ज्यादा। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग क्वेश्चन देखिए, फिर समझिए, फिर हम बताते हैं। जल्दी सा देखिए, जल्दी देखते हैं किसके जगह में हमें कौन सा जवाब दे रहा है। ये क्या होगा, कोलिनियर होगा या नहीं होगा, जल्दी बताइए। कोलिनियर प्रूव करना है, कोलिनियर कैसे, तो जल्दी प्रूव करके बताइए कैसे होगा। आइए हम जल्दी बताते हैं इस क्वेश्चन को। प्रूव दैट वेक्टर a माइनस 2b प्लस 3c एंड 3a माइनस 6b प्लस 9c आर कोलिनियर। इसका सोल्यूशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सोल्यूशन करते हैं बड़े ही मजेदार से। सोल्यूशन देखिए, हेयर a1 बटे b1 क्या होगा 1/3, a2 बटे b2 क्या हो जाएगा -2 बटे -6, माइनस से माइनस गया 1/3, a3 बटे b3
ये क्या होगा 3/9 1/2 3 3 9। आइए इसको हम अगले पेज में आके क्या करते हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये क्या हुआ, ये वाला हम बताए थे आप लोग को, गिवन वेक्टर्स आर कोलिनियर। जब ये तीनों बराबर होगा तो ये मेरा वेक्टर कोलिनियर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी समझने में हमारे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो हम नेक्स्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। तो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन को समझते हैं। प्रूव दैट द 3 पॉइंट -2a + 3b + 5c, a + 2b + 3c और तीसरा 7a - c आर कोलिनियर। इसका सोल्यूशन करते हैं। आइए, तो ये हम पहले फिगर ड्रा कर लेते हैं। ये ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ये मेरा सी हो गया। तो सोल्यूशन देखिए क्या कहता है। पोजीशन फैक्टर ऑफ ए क्या है, पोजीशन फैक्टर ऑफ ए इक्वल टू -2a + 3b + 5c। पोजीशन फैक्टर ऑफ बी इक्वल टू क्या है, a + 2b + 3c। पोजीशन फैक्टर ऑफ सी इक्वल टू 7a - c। नाउ आपको क्या निकालना, ए बी निकालेंगे हम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो क्या हो जाएगा, ए + बी, पहले पोजीशन फैक्टर ऑफ बी होगा ना पहले, तो इसलिए पोजीशन फैक्टर बी लिख रहे हैं दोस्तों। इसको हम एक लाइन क्लियर कर दे क्या, क्लियर क्या करने का, आप लोग इतने होशियार हैं, बार बार हम इतना लिखेंगे तो क्या है, a + 2b + 3c। इसके बाद माइनस क्या होता है, पोजीशन फैक्टर ऑफ ए 2a + 3b + 5c। तो ये हो जाएगा आपका 2 + 3a प्लस -b 3c और -5c। तो 3c और -2c, ये मेरा फर्स्ट समीकरण हो गया, यहाँ दिख रहा होगा। तो आइए हम इसी का BC अब निकालेंगे, BC। तो पोजीशन ऑफ वेक्टर C ऑफ 7a - c माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a + 2b + 3c। तो ये हो जाएगा 7a - a तो 6a, और यहाँ हो जाएगा -2b -c अब -3c -4c। ये मेरा सेकेंड समीकरण। BC AC निकालेंगे अब। पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, ये B था पोजीशन वेक्टर, और ये निकालना है। तो -2a + 3b + 5c। तो ये हो जाएगा 7 + 2 क्या हो जाएगा, 9a -3b -5 -a तो -6c। ये मेरा थर्ड हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को ऐड करेंगे। 3a - b -2c और दूसरा क्या था 6a -2b -4c। 6 3 9a माइनस b -b 3b -6c। ये मेरा चौथा है। अब करना क्या है, तो मेरा क्या कहता है, AC इक्वल टू AB + BC ये होता है। यही हमको प्रूव करना था, प्रूव कर दिए। तो इसीलिए A, B, C आर कोलिनियर। यहां तक समझने में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम तो बोलिए, नहीं तो हम लास्ट क्वेश्चन की ओर अब आते हैं। फिर हम आप लोग से अलविदा लेंगे, क्योंकि आज हमारी खुद आप लोग को बोलते बोलते हालत खराब हो चुकी है। तो हम आप लोग को लास्ट क्वेश्चन बताते हैं, फिर हम आप लोग से अलविदा लेंगे। तो आइए लास्ट क्वेश्चन देखिए, कोप्लेनर वाले। प्रूव दैट 3 फैक्टर्स 2a - 3b + 4c, -a + 3b - 5c एंड -a + 2b - 3 आर कोप्लेनर। तो सोल्यूशन इसका करते हैं। सोल्यूशन, लेट अल्फा इक्वल टू 2a - 3b + 4c और बीटा इक्वल टू -a + 3b - 5c।
और लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस 2b माइनस 3c। ऑल्सो लेट अल्फा इक्वल टू एक्स बीटा प्लस वाई गामा, 2a माइनस 3b प्लस 4c इक्वल टू एक्स इंटू माइनस ए प्लस 3b माइनस 5c प्लस वाई इक्वल टू माइनस ए प्लस 2b माइनस 3c। अब इसमें क्या करना है, इसीलिए 2 इक्वल टू, दोस्तों अभी नहीं, ये चीज अभी नहीं होगा। तो यहाँ हो जाएगा 2a माइनस 3b प्लस 4c इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू a प्लस 3x प्लस 2y b प्लस माइनस 5x माइनस 3y c। इसीलिए 2 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 2 हमारा फर्स्ट समीकरण, या माइनस 3 इक्वल टू 3x प्लस 2y, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 3, ये हमारा सेकेंड समीकरण। और चौथा क्या है, माइनस 5x माइनस 3y, तो 5x प्लस 3y इक्वल टू माइनस 4, ये मेरा थर्ड समीकरण। तो सोल्विंग करेंगे, फर्स्ट गुने 3 और सेकेंड गुने सेकेंड, वी गेट 3x प्लस 3y इक्वल टू माइनस 6, और ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 3, माइनस माइनस प्लस, ये गया। तो नीचे क्या बचेगा, आइए इस जगह लिख लेते हैं, y इक्वल टू माइनस 3 फ्रॉम फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 2, तो x इक्वल टू माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3, तो x इक्वल टू 1। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम तो बोलिए। बस आप एक और निकालना है, LHS निकाल देते हैं, उसके बाद हम आप लोग को क्लास बस 5 मिनट नहीं 2 मिनट और रुकिए। LHS ऑफ थर्ड से निकालेंगे LHS, तो 5x प्लस 3y, 5 इंटू 1 प्लस 3 इंटू माइनस 3, 5 माइनस 9 इक्वल टू माइनस 4, यही हमारा आंसर है। और आज तक यही, हम अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर बनाएंगे, डॉट प्रोडक्ट पढ़ाएंगे। तो आइए आज के लिए इतना ही। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। आपको जो भी डाउट हो हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमसे पर्सनली बात करने के लिए शाम में 6 से 7 में कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप वाले नंबर पे ही कॉल कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। और साथ ही साथ हमारे एमसी एंट्रांस के जो भी बच्चे हैं वो बुक RD शर्मा ऑब्जेक्टिव बना, कंप्लीट स्टडी पैकेज ऑफ एमसी एंट्रांस के बुक बना, प्रॉब्लम डायरेक्ट मैसेज करें, कॉल कर सकते हैं शाम में 6 से 7 में। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे।